तो कहानी की स्टार्टिंग में आप देखते हो टॉमी वर्सेटी, जो कि अब जेल से बाहर आ चुका है। और जेल से बाहर आने के बाद ये उसकी पहली ड्रग डील होने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो ड्रग डील कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और लगभग उनकी ड्रग डील कंप्लीट होने वाली होती है, तभी पता नहीं अचानक से उनके ऊपर कहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस फायरिंग के अंदर उसके पार्टनर्स भी मारे जाते हैं और वहाँ पर टॉमी को वहाँ से बचकर भागना पड़ता है। और ये ड्रग डील पूरी तरीके से उनकी बर्बाद हो जाती है, जिसके अंदर उनके केस और ड्रग दोनों ही वहाँ पर छूट जाते हैं। उसके बाद टॉमी केन के घर पर आ जाता है और केन उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। और तो केन तब टॉमी उससे बोलता है, केन तुम जाके सो जाओ और मैं होटल के अंदर जाऊँगा। और केन को घर पर छोड़ने के बाद टॉमी अपनी स्कूटी के ऊपर बैठकर ओशन हेवन होटल्स की तरफ निकल जाता है ताकि वहाँ पर आराम कर सके और सुबह होने के बाद वो पता चला सके कि उनके ऊपर हमला किसने किया और अपने ड्रग्स और मनी को वापस ला सके। तो टॉमी वहाँ के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर के बाद ओशन हेवन होटल के ऊपर टॉमी पहुँच जाता है। ओशन हेवन होटल के ऊपर आने के बाद टॉमी सबसे पहले चेक इन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये वही होटल है जिसके अंदर हम हमारा गेम सेव कर सकते हैं। और टॉमी ऊपर चला जाता है आराम करने के लिए और तभी उसके पास उसके एक पुराने फ्रेंड सोनी की कॉल आती है और वो उससे कहता है, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are You dead. better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! The next day. अगली सुबह होने पर टॉमी बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने फ्रेंड केन रोजनबर्ग के यहाँ के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो होटल के बाहर आता है तो उसे एक स्कूटी दिखती है। तभी ये ले और जैसे ही वो स्कूटी के ऊपर बैठता है उसके ऊपर पुलिस आ जाती है। लेकिन वो पुलिस से बचते हुए कैसे भी करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही निकलता है उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वहाँ से पुलिस वाला उसके पीछे आता हुआ उसे नज़र आता है। तो वहाँ से टॉमी एकदम फुल स्पीड के अंदर भागता है और तभी उसके पास पुलिस वाला बहुत नज़दीक आ जाता है। और तभी टॉमी को एक सामने से कार आती हुई दिखती है और वो उस कार को जल्दी से छीन लेता है और वहाँ से पुलिस वाले को मारते हुए भाग जाता है। पुलिस से बचकर आने के बाद टॉमी केन के घर के लिए निकल जाता है। और कल जब टॉमी के पास सोनी का कॉल आया था तो सोनी उससे कहता है कि वो मेरे पैसे थे, मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे भी मेरे पैसे ला के दो और शायद हो सकता है कि वो पैसे टॉमी तुमने खुद ने ही चुरा लिए। Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's it. तो जब टॉमी अगले दिन केन से मिलता है तो केन उसे बताता है कि यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्नल है जिसका नाम है कर्नल डियाज, जो कि अपनी शिप पर पार्टी कर रहा है और मेरे पास उसका इनविटेशन है। तुम मेरे बिहाफ पे वहाँ जाओ और वहाँ पर वाई सिटी के बड़े बड़े गुंडेज, माफियाज एंड ड्रग डीलर से मिल सकते हो। वहाँ पर शायद तुम्हें हमारे ड्रग्स और पैसों का पता चल सके। इसीलिए टॉमी सबसे पहले रफेल्स क्लोथ शॉप से आकर अपने कपड़े बदलता है और वहाँ की लोकेशन के लिए चल देता है। और टॉमी को भी लगता है वहाँ पर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसको पता जरूर चलेगा। तो इसीलिए वो जल्द से जल्द उस शिप के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में टॉमी अपनी लोकेशन के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ पर वाई सिटी के बड़े बड़े गैंगस्टर्स पार्टी के अंदर आए हुए होते हैं।
Rosenberg. I hope any recent तो problems पार्टी में आने के बाद with his health सबसे पहले टॉमी की मुलाकात होती है कर्नल डियाज से, जिसके बड़े बड़े मार्केट गुंडे दोस्त हैं जो कि इस पार्टी के अंदर आए हुए होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम होता है जो है रिकार्डो डियाज, जो कि इस समय वाशिटी का किंग बना हुआ है और सारे काम उसके अंडर ही है। तो टॉमी सोचता है कि मैं इसकी गैंग के अंदर शामिल हो जाता हूँ और उससे मुझे मेरे ड्रग्स और पैसे वापस मिल सकते हैं। तो टॉमी जल्दी से रिकार्डो की डॉटर को ड्रॉप करने के बाद ये बात केन को बताने के लिए जाता है और वो सोचता है कि मुझे मेरे ड्रग और पैसे को ढूंढने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल रही है। तो टॉमी जल्दी से रिकार्डो की डॉटर को ड्रॉप करता है और केन को यह बात बताने के लिए जाता है। और आज के एपिसोड में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना,